पंक्चुएशन का यूज क्या होता है? तो नॉर्मली अगर हम देखें तो वर्बली जब हम बात कर रहे होते हैं या जब हम कह सकते हैं कि ओरली जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम जो है थोड़ा सा रुक जाते हैं किसी की बात को करते हुए। हम जो है कहीं पे वॉइस को इंक्रीज कर लेते हैं, कहीं पे हम अपने सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन जब हम राइटिंग में आते हैं तो वहां पे हमें जो है ये चीज जरा मसला देती है कि हम स्टॉप कैसे लेकर आएंगे। हम जो है दो या तीन आइडियाज को जॉट कैसे करेंगे एक साथ। हमें जो ये मसला पेश आता है कि मैं अपनी एक्सप्रेशंस को कैसे शो करूंगा। तो उन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, पंक्चुएशंस का सहारा लेते हैं। पंक्चुएशन हमारे इस काम को राइटिंग में लाने के बाद हमारे मैसेज को क्लियरिटी दे देता है। अगर आप अपने मैसेज को क्लियर चाहते हो तो दो सेंटेंसेस के दरमियान आप ये चीज डिफरेंशिएट करो कि कहां पे कौन सी बात खत्म हो रही है। अब अगर लेट से हम कहते हैं कि अहमद इज प्लेइंग, अहमद इज प्लेइंग, अहमद इज सिंगिंग, अहमद इज क्राइंग, और उसमें मैं फुल स्टॉप्स ना पुट करूं तो आपको ये सेंटेंस अजीब लगेगा। आप कहोगे यार ये किस तरीके से इसने लिखा हो, ये क्या कह रहा है, सारी बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब मैं तीनों में फुल स्टॉप पुट कर दूंगा तो तीनों जो है ना अलग अलग सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको वो लोग जो है इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इजिली इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पंक्चुएशंस पे फोकस करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करना हमारी राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे इस कोर्स में मेन जो हमारा कोर एरिया है दैट इज अबाउट आवर राइटिंग स्किल्स, कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल राइटिंग को जो है ऑप्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने मैसेज को क्लियर कर सकते हो और आप अपने आइडियाज को सेपरेट कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड चीज जो हमारी आ जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के बाद, दैट इज पंक्चुएशन। सो कहता है कि व्हाई डू वी नीड पंक्चुएशन। जैसे मैंने आपको कह दिया कि पंक्चुएशन अलाउज द ऑथर्स राइटिंग टू बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द रीडर, कि आसानी से पढ़ी जा सके क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन मिल रहा है कि बात कहाँ खत्म हुई है, कौन से दो आइडियाज एक साथ लिखे जा रहे हैं, ठीक है, कौन सी न्यू बात स्टार्ट हो रही है। तो वो सारे के सारे आपको कहां से पता चलते हैं, जब आप प्रॉपर तरीके से पंक्चुएशन को यूज करते हो और वो बात ज्यादा आसानी से अगले बंदे को समझ भी आ जाती है कि ये क्या है, क्या रहा है। सो फर्दर हम कहते हैं इसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन एग्जिस्ट करती है हमारे पास। कौन कौन सी? फर्स्ट इज पीरियड, सेकंड इज कॉमा, थर्ड इज कॉलन, नंबर फोर्थ क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, पैरेंथेसिस, एपोस्ट्रोफी। अब ये जो है कुछ तो हम इनके साथ फेमिलियर है लेकिन हम नेम्स के साथ फेमिलियर नहीं है। लेट्स से आपने एक राइटिंग लिखी थी, एक अच्छा राइटअप लिखा, स्टोरी लिखी थी, आपने एज ए राइटर जो है जमा करा दी एक कंपटीशन के लिए। वो आपको सजेशन भेज देता है कि काइंडली यूज पीरियड एंड पैरेंथेसिस इन योर राइटिंग। तो आप सोच में पड़ोगे ये क्या चीज कह रहा है, ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। ठीक है, अब आप उसके बाद जब उसको टेक्स्ट करोगे आप उसको कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड एंड पैरेंथेसिस, और वो आपको दोबारा कहेगा कि आप इतने अच्छे राइटर हो, आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो और आपको ये भी नहीं पता कि जो है ये क्या होते हैं। तो अब वो जो है थोड़ा सा ऑकवर्ड नजर आता है। सो इसलिए हमें इन चीजों के साथ फेमिलियर होना चाहिए और हमें ये नेम्स याद रखने चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट हम जो है देखते हैं वन बाय वन इन चीजों को कि ये क्या है और कैसे यूज होती है। सो फर्स्ट वन इज पीरियड, जिसको हम स्टॉप भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे आपके पास शो किया गया है इट्स अ काइंड ऑफ अ पीरियड। सो रूल नंबर वन, यूज एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, स्कूल में हमेशा आपको ये चीज सिखाई जाती है कि जब आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए फुल स्टॉप यूज करो, दैट इज नोन एज पीरियड। कि फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द स्टोर फॉर ग्रोसरीज, फुल स्टॉप, बात खत्म होगी, अगले को पता चल गया कि कंटिन्यूएशन में कोई और बात नहीं चल रही। सेकंड क्या कहता है, यूज एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड वेयर द मिल्क वाज, कि अब एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट वेयर व्हेन, इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज योर नेम, ठीक हो गया, अब वहां पे तो क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन जहां पे आप इनडायरेक्टली चल रहे होते हो, क्वेश्चन पूछते हो, लाइक ही आस्क्ड वेयर द मिल्क इज, he asked where are you going, he asked what are you doing,
ही आस्क व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, सो इस किस्म के जब आपके पास स्टेटमेंट्स होंगे या सेंटेंसेस होंगे, वहां पे आप उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे, आप जो है पीरियड को इस्तेमाल करोगे। तो वो जो है आपके मैसेज को कंप्लीट और एक अच्छा आउटलुक देता है कि यहाँ पे ये आइडिया कंप्लीट हो गया है। सेकेंड वन इज कॉमा। कॉमा जो है कहाँ इस्तेमाल होता है, नॉर्मली हम हर जगह उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें उसका प्रॉपर यूज पता नहीं होता। ये कॉमा आपका इस तरीके से होता है, शेप इसके। कहता है रूल नंबर 1, use a comma to separate words or items in a list. For example, she has two dogs, three cats, one bird, and five fish in her house. तो अब आप क्या कर रहे हो कि डिफरेंट लिस्ट ऑफ आइटम्स उसको गिनवा रहे हो। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स तो एक आपके पास ये हो सकता है कि आप चेकलिस्ट बना लो, उसमें हो जाता है। लेकिन अब आप हर जगह तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कि लेट से आप कह दो कि शी हैज, और फिर जो है राइटिंग में एक दो तीन चार लाइनें जो है आप इसको सिर्फ वन वन नेम के जरिए से शो करो, बल्कि आपको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूएशन में शो करना पड़ता है। तो उसके लिए हम फिर क्या कर लेते हैं कि पहले जितने भी नेम्स होंगे उसके साथ हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमा को यूज कर लेंगे, एंड देन वी हैव एंड। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉर्मली जब हमें स्कूल में सिखाया गया था तो हमें ये नहीं बताया जाता था कि एंड से पहले भी हम कॉमा को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो है वहां पे वो चीज खत्म हो चुकी है, वो बात वहां तक रही। अब आप एक नेक्स्ट चीज बता रहे हो, तो दैट इज व्हाई वी नीड एंड बिफोर एंड वी हैव टू पुट कॉमा, ताकि वो उसको अलग लिस्ट में कैटेगरी में लेकर जाए। जब भी आप इंटरनेट पे या एमएस वर्ड और उस पर राइटिंग करोगे, तो वहां पे जितने भी लेटेस्ट एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होंगे आपके पास, वो आपको हमेशा इसको अंडरलाइन करके बताएंगे कि काइंडली यहाँ पे आप कॉमा को इस्तेमाल करो। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है एंड से पहले भी। तो जब हम इस तरीके से लिस्ट ऑफ आइटम्स काउंट करेंगे, वहां पे मेंशन करेंगे, हम क्या करेंगे उसके साथ इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड रूल, यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ सिटी फ्रॉम इट्स स्टेट। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम ईस्ट लैंसिंग मिचिगन, या फिर आप कह सकते हो कि आई एम फ्रॉम, हो गया, पेशावर पाकिस्तान। जब भी आप जो है लोकेशन वगैरह ट्रैक करते हो या गूगल मैप में लोकेशन देते हो, वहां पे आपको इस तरीके से लोकेशन मिलेंगी, जहां पे सिटी का नाम हो गया और उसके बाद वहां की स्टेट लिखी हुई होगी। तो अब आपका क्या हो जाता है, या हैदराबाद पेशावर, हैदराबाद देन कॉमा पेशावर। तो आप क्या कर रहे हो कि उसको थोड़ा सा उससे अलग कर रहे हो, उसकी एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो। किसके साथ एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो कि जी इस जगह में ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेकंड रूल हमारे पास कॉमा का क्या होगा, कि जहां कहीं भी आप सिटी को स्टेट से जो है सेपरेट करोगे, वहां पे कॉमा लिखोगे, बजाय इसके कि आप लिखो कि आई एम फ्रॉम ईस्ट लैंसिंग ऑफ द मिचिगन। ठीक हो गया, वो अजीब लगता है। तो सिंपली पुट कॉमा। रूल नंबर थर्ड, use comma to separate the day of the month from year। कि नॉर्मली हमारे पास ये टाइम स्टैंडर्ड जो है, ये डेट स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि ही वाज बोर्न ऑन अगस्त 4, 1990, कि अगस्त के महीने की 4th डेट थी, दैट इज सेपरेट, और साल कौन सा था, 1990। तो जब आप क्या करोगे कि इस तरीके से डेट को यूटिलाइज करोगे, यूज करोगे, वहां पे आप क्या करोगे कि जो है वहां कॉमा को इस्तेमाल करोगे मंथ के बाद। रूल नंबर 4, यूज अ कॉमा टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइबिंग आवर नाउन, व्हेन द वर्ड एंड कैन बी इंसर्टेड बिटवीन देम। कि जहां पे आप क्या करते हो कि जो है दो एडजेक्टिव को अलग करते हो, आप उसको क्या करते हो, दो फिर क्वालिटीज किसी की बता रहे होते हो अपने नाउन के बारे में। हम कहते हैं कि ही इज गुड एंड इंटेलिजेंट, तो आप क्या कर सकते हो कि एंड की जगह पे इसको भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है,
जहां पे हम एंड को यूज करते हैं। जैसे अब क्या हो गया कि शी वॉज यंग ब्यूटीफुल डॉग। तो अब क्या हो गया कि आपने दो क्वालिटीज बता दी किसकी, आपने डॉग की। अब यहाँ पे आप सरप्राइज हो रहे होगे कि जो है शी के स्टेटमेंट से तो ऐसा लगा कि हम जो है किसी लेडी या गर्ल की तरफ डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली वहां पे हम क्या करते हैं कि अब इट और वो चीजें बहुत कम यूज हो रही है। हम जो है जेंडर को जो है डॉग्स और उसमें भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम शी और इस किस्म के वर्ड्स को यूटिलाइज करते हैं। सो दिस इज नॉट रॉन्ग सेंटेंस और वियर्ड सेंटेंस। शी वॉज अ यंग ब्यूटीफुल डॉग, कि वो जो है उस डॉग के बारे में बता रहे हैं। और उसको जो है क्योंकि वो अलाइव है, वो कोई डेड तो है नहीं, डेड नहीं है तो हम उसको क्यों इट करें। तो इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, शी का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। और हमने कहा कि जहां पे हम एंड को जो है इंसर्ट कर सकते हैं उसकी जगह पे हम एंड को निकाल के इसको पुट कर सकते हैं। इट विल गिव यू कंसाइजनेस एज वेल। कंसाइजनेस में हम क्या कह देते हैं कि एक्स्ट्रा चीजों को हटा दो, लेंथी करने वाली चीजों को हटा दो, ताकि वो जो है मुख्तसर रहे, कंसाइजनेस अचीव हो। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे आसान, हर जगह इस्तेमाल करने वाला, मैसेजेस वगैरह में भी आप एक दूसरे को पुट कर देते हो। अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो क्वेश्चन मार्क उसको भिजवा देते हो। तो व्हाट बेसिकली द क्वेश्चन मार्क इज यूज, कहता है कि यूज अ क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम ओवर आफ्टर स्कूल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, क्या गया, हु इज योर फादर, वेयर डू यू लिव। इस किस्म के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप इस्तेमाल करोगे वहां पे आप सिंपली क्वेश्चन मार्क को प्लेस करके उसको इस्तेमाल करोगे। दैट इज अ सिंपल रूल फॉर इट। देन वी हैव एक्सक्लेमेशन, जिसमें हमें जो है पता नहीं चलता कि यार एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हम कहां पे पुट करेंगे। तो रूल फॉर एक्सक्लेमेशन पॉइंट इस तरह से हम बनाते हैं इसको कि यूज द एक्सक्लेमेशन पॉइंट टू शो एम्फेसाइज और एक्साइटमेंट। अगर एक बात पे एम्फेसाइज करना है या फिर आप एक एक्साइटमेंट को शो करना चाहते हो, एक्सप्रेशंस को पुट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को यूज करोगे। लाइक समर इज इन 3 months, कि आप सरप्राइज हो गए हो कि क्या 3 महीनों में जो है समर आने वाला है। लाइक आप कह देते हो कि जी टुमारो इज फर्स्ट रमजान और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अब आप जो है क्या कर रहे हो, अपने एक्सप्रेशन बता रहे हो। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करोगे तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये हो जाएगा कि आप पूछ रहे हो कि क्या वाक है। लेकिन जब आपने एक्सप्लेनेशन जो है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया तो इसका मतलब क्या होगा कि अगला बंदा रीड करने वाला कहेगा कि इसको मालूम है लेकिन ही गॉट सरप्राइज टू नो दैट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन पॉइंट को यूज करते हैं। देन वी हैव कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इज रियली इंपॉर्टेंट। किसी और के अल्फाज को आप अपना नाम तो देने से रहे, तो आप जब किसी के अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको सेपरेटली कोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इस बंदे के अल्फाज हैं। सो कहता है कि रूल नंबर 1, यूज कोटेशन मार्क्स टू सेट ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन। कि अगर आप डायरेक्ट किसी के साथ स्टेटमेंट को एसोसिएट कर रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, फर्स्ट यूज करोगे। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट कलर, शी आस्क्ड। अक्सर ये चीज आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग पढ़ते होते थे। तो क्या है कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, शी आस्क्ड, कि आपका फेवरेट कलर क्या है, उसने पूछा। ठीक है। सेकंड, periods and commas always go inside quotation marks। कि जब हम क्या करेंगे कि कोटेशन मार्क को यूज करते हैं तो वहां पे हमारे, अगर हम कोई कॉमर्स को यूज कर रहे हैं या जो है फुल स्टॉप को यूज कर रहे हैं या पीरियड को यूज कर रहे हैं तो वो इनसाइड रहेंगे, क्योंकि वो उस सेंटेंस का हिस्सा है ना कि दूसरे सेंटेंस का। तो जब आपने उसको कोटेशन में बंद कर दिया और उसके बाद आप जो है वो पुट करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो अलग चीज है। वो जो कोटेशन मार्क है वो भी एक अलग, एक सेपरेट चीज को शो करेगी। आप क्या करते हो कि उस सेंटेंस को जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे फुल स्टॉप और उसको जो है इनसाइड आप जो है कॉमास को इस्तेमाल करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे कि आप जो है कोटेशन मार्क्स को यूज करोगे। जैसे इसने कहा हुआ है कि आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल टुडे, आज एलन सेड, कि एलन ने कहा।
कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं, और ये किसने कहा? एलन ने कहा। नंबर थर्ड आ जाता है हमारे पास कॉलन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉलन्स आ जाते हैं कि उसका इस्तेमाल थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। हम जो है सोच में पड़ जाते हैं कि अब कॉलन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज क्या होगा। सो कहता है कि इस तरीके से ये शो होता है। ठीक है, टू डॉट्स। रूल नंबर वन, यूज द कॉलन आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। वहां पे हमने क्या कहा था कि कंप्लीट सेंटेंस का जिक्र नहीं किया था, हम सिर्फ लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए कॉमा को यूज करते थे। यहां पे जब आपकी बात पूरी हो जाए और उसके बाद आप आइटम्स गिनवाना शुरू करो, तब आप क्या करोगे कि कॉलम्स को इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑन माई ट्रिप आई विल ब्रिंग। ठीक है, अपने ट्रिप पे मैं अपने साथ लाऊंगा। बता दी बात, अब क्या क्या? तो फिर हमने उसकी लिस्ट बनाई, कॉमा पुट किया, फिर जो है नेक्स्ट चीज पिलो, फिर कॉमा बैग, ठीक है, कॉमा टूथब्रश, कॉमा एंड माई टेडी बियर। तो कॉमा भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन सर थोड़ा हमने रिपीट किसके कर लिए दीजिए। इस्तेमाल किया? ठीक है, हमने कहा कि कॉलन आपके लिए कहां पे इस्तेमाल होगा कि जब आपके पास एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है क्या करोगे कि लिस्ट ऑफ आइटम्स काउंट करवाओगे कि ये चीजें भी इसमें शामिल होनी चाहिए। कैसे? जैसे हमने कहा कि ऑन माई ट्रिप आई विल ब्रिंग, कि मैं अपने ट्रिप के लिए क्या करूंगा? ये लेकर आऊंगा। क्या क्या लेकर आऊंगा? फर्स्ट, क्लॉथेस। सेकंड, पिलो, स्लीपिंग बैग, टूथब्रश एंड माय टेडी बियर। सो वहां पे एक बात पूरी हो गई। अगर ये इस तरीके से होता कि हम कहते कि आई विल ब्रिंग क्लोथ्स, पिलो, स्लीपिंग बैग, टूथब्रश एंड माय टेडी बियर व्हेन आई विल लीव फॉर द ट्रिप, तो क्या था कि मेरे सेंटेंस उन्हीं अल्फाजों से जुड़ के कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या था कि मेरे जो है सेंटेंस पहले मुकम्मल हो चुका है कि मैं अपने ट्रिप के लिए अपने साथ ये चीजें ले जाऊंगा। कौन सी ले जाऊंगा? फिर हमने वो चीजें आइटम्स गिनवा दी। रूल नंबर टू, यूज द कॉलन आफ्टर द ग्रीटिंग ऑफ पर्संस नेम इन अ बिजनेस लेटर। कि जब आप एक बंदे का नाम लेटर में लिखते हो, ठीक है, उससे के सामने आप क्या करोगे? ये चीजें ग्रीटिंग्स के लिए पुट करोगे। जैसे डियर मिस्टर स्मिथ, डियर मिस्टर एलन, डियर मिस्टर एहतशाम, डियर मिस्टर अहमद, डियर मिस आईना। ठीक है, इस किस्म के जब आप जो है उसको लेटर्स में, बिजनेस लेटर्स में जब आप मुखातिब होगे और अपने जो है बात स्टार्ट करोगे, तो आप इसको यहाँ पे पुट करोगे, पहले कॉलम्स का इस्तेमाल करोगे, and then you will continue with your message from the next sentence or the next line. Then we have parenthesis, मैथमेटिक्स सबने पढ़ी हुई है, ठीक है, वहां पे भी उसका यूज हम करते हैं। यहाँ पे हम यूज किस लिए करते हैं? ठीक है, इस तरीके से ये शो होती है कि रूल नंबर वन, यूज parenthesis to enclose words or figures that clarify or use as an insight। कि जहां पे आपने एक बात लिखी थी, आप समझते हो कि ये एनफ नहीं होगी मेरे रीडर के लिए कि वो उसको अंडरस्टैंड कर ले, आप उसके साथ क्या कर लेते हो? पैरेंथेसिस में वो चीज पुट करके उसको उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हो। जैसे आप लिख लेते हो कि IMF। अब आप कहते हो कि IMF जो है अगले को पता नहीं होगा, तो आप क्या कर देते हो कि उधर ब्रैकेट में भी साथ में ये लिख लेते हो, उसकी जो है एब्रीवेशन लिख लेते हो। फिर आप जो है वहां पे क्या कर रहे होते हो कि आपने लिख लिया कि इंटरनेशनल फाइनेंस, तो आप उसको जो है आगे जाके सिर्फ IF के जरिए से यूटिलाइज करने वाली पूरी राइटिंग में बार बार आप नहीं चाहते कि मैं पूरा इंटरनेशनल फाइनेंस लिखूं, तो आप क्या कर लो कि ब्रैकेट में IF लिख दोगे और उसके बाद कंटिन्यूएशन में सिर्फ IF को इस्तेमाल करोगे, ताकि अगले बंदे को पता हो कि ये सिर्फ IF मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया और ये वही चीज चल रही है। अगर उसको भूल जाता है तो वो ऊपर जाके दोबारा लेटर में देख सकता है कि IF का क्या मतलब है। सो फॉर एग्जाम्पल, he received 150 points। अब आपको लगता है कि अगला बंदा इसको जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो आपने ब्रैकेट में 150 भी नंबर्स में लिख दिया ऑन हिज मैथ्स प्रोजेक्ट, ताकि उसके लिए मजीद आसान हो जाए और वो उसको इजीली इंटरप्रेट कर सके। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कि हम किसी को साथ एक चीज को एसोसिएट करना चाहते हैं या उसकी बिलोंगिंगनेस को शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी को शो करना पड़ेगा, which is like this. So क्या है रूल नंबर 1, कहता है कि use the apostrophe when combining two words. It is always placed in the spot where the letters have been removed. कि अगर आप क्या कर रहे हो कि दो वर्ड्स को कंबाइन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आजकल जितनी भी आप रीडिंग्स उठा लो, लेटेस्ट पॉइंट्स और वो सारी, वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, शीज, ठीक है, आई के लिए कर लेते हैं आई विल, ठीक है। सो ये जो है इस किस्म के जो आप अपॉस्ट्रोफी एस करके वो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए जो है इसको दो वर्ड्स को मिलाना चाहते हो, जो पोएटिक राइटिंग और उसमें वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली प्रोफेशनल राइटिंग में हम इस चीज को अवॉइड करते हैं, हम कंप्लीट लिखते हैं, क्योंकि वहां पे हमने अपने रिसीवर को एट ईज पुट करना होता है। लेकिन जब हम इस किस्म की पोएटिक राइटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि एग्जाम्पल, शी इज ओनली अलाउड कैंडी ऑन फ्राइडे। अब टोटली सेंटेंस क्या था, शी इज था, उसने शॉर्ट करके शीज बना दिया कि शीज, ठीक है क्या, कि अब हम इसको शीज नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे शी इज ओनली अलाउड कैंडी ऑन फ्राइडे, क्योंकि हम इसको इंटरप्रेट वैसे ही करेंगे, राइटिंग में हमने इसको शॉर्ट रखना है। रूल नंबर 2, जो नॉर्मली आपने बचपन से सीखा है, use the apostrophe to show possession, place the apostrophe before the s। कि आप s से पहले apostrophe को पुट करके उसके जो है क्या करोगे, रिलेशनशिप को शो करोगे, पोजेशन को शो करोगे कि ये इससे बिलोंग करती है। कि they found Miss Connor's gloves, they found Ahmed's car, they found Ali's book, this book belongs to Ali। इससे बेहतर क्या है, Ali's book, Ahmed gloves, ठीक है। तो वो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वी हैव टू अवॉइड, ठीक हो गया, वेक सेंटेंसेस, ठीक हो गया, लेंथी सेंटेंसेस, तो हम उसको शॉर्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं कि इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। सो ये चीज भी यहाँ पे हमारी यूटिलाइज हो जाती है। तो ये जो है हमने कहा कि ये हमारे पास जो है पंक्चुएशंस है जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, और भी हैं, लेकिन दीज आर द मेजर विच वी नो हाउ टू यूज दैम। देन आपको कहा गया है, कहता है कि जी टेस्ट योर नॉलेज आफ्टर रीडिंग द एग्जांपल, प्लेस द प्रॉपर पंक्चुएशन इन द ब्लैंक्स, रिमेंबर द 7 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन इंक्लूड्स, ठीक है, कि ये आपके पास आ जाते हैं, सेमीकोलन भी आ जाता है, पैरेंथेसिस भी है, कोटेशन है, और ये सारे। अब आपको एक छोटी सी राइटिंग प्रैक्टिस एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, कि आपको अगर इस तरीके से सेंटेंसेस आ जाएंगे तो कहाँ पे आपने उसको यूटिलाइज करना है। तो अगर हम पहले को देखें तो क्या है कि द टीचर आस्क्ड हिम टू सिट नेक्स्ट टू हर, फुल स्टॉप। फिर क्या था कि दे डोंट, हमने ज्वाइन करना है डू नॉट को, तो हमने वहां पे उसको यूटिलाइज कर दिया कि हैव स्कूल ऑन सैटरडे। फिर हमने कहा कि शी वाज बोर्न ऑन 30th, कहाँ पे, हमने यहाँ पे जो है डेट के बाद लिख लिया, डियर मिसेस वाइट, हमने वहां पे इसको इस्तेमाल कर लिया। फिर हमने क्या कहा कि आई डोंट फील वेल टुडे, ठीक है, एडम सेड, तो हमने क्या कर दिया, जो है उसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट इसकी जो है प्रैक्टिसेस कर सकते हो, डिफरेंट जो है इंटरनेट पे आपको जो है ब्लैंक्स मिल सकते हैं, जिसके जरिए से आप अपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या मैं उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि नहीं कर रही। सो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं।